हेलो नमस्कार मेरे प्रिय बंधु, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार एपीएस रॉयल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्त, जैसा कि अभी तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, तो आज वही हम लोग पढ़ेंगे। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर पाएंगे सारे टॉपिक को। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में आज हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेशन बहुत आराम से करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। अगर आप रुक गए तो आपके 5 नंबर आपके फिक्स कर जाएंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक आपके फिक्स रहेंगे। इसलिए आपको ये क्लास को मिस नहीं करना है। एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। क्लास को पूरा देखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और आप 5 नंबर ले जाइएगा। अगर इसको आप छोड़ के गए तो समझ लीजिए आपका ये 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कट जाएगा, नहीं आएगा। तो ये दोस्त, आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि टॉपिक हमारा कैसे शुरू होगा, कैसे क्या होने वाला है टॉपिक के अंदर। तो मेरे दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के अपने। क्या हमारा टॉपिक है? हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेरिवेशन कैसे करेंगे इसको, हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे इसको, हम कैसे इसको डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, आइए समझते हैं थोड़ा सा। आइए समझते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे डेरिवेटिव कर सकते हैं हम लोग, आइए समझते हैं। जैसे आप सबको पता है, ये हमारे पास कोई अक्ष था, हमने पढ़ा था। अक्ष का मतलब समांतर, अक्ष का मतलब समांतर, निरक्ष का मतलब लंबवत। कैसा? लंबवत। और आपको पता है ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको हम नाम दे देते हैं प्लस क्यू और इसका नाम देते हैं माइनस क्यू। विद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो अल्प दूरी होती है, आप सबको पता है, 2l होती है। और जो p की दिशा होती है, जो p की दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। आपको ये भी पता है, आपको ये सारी बातों को पता होना चाहिए। जो p की दिशा होती है, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, उसकी जो दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। आइए अगर हम बात करें इसके मध्य बिंदुओं से, इसका मध्य बिंदु क्या मान ले हम, ओ। मध्य बिंदुओं से इसके लंबवत दिशा में, किस दिशा में? लंबवत दिशा में, आर दूरी पर। आर दूरी पर एक बिंदु क्या मान ले हम लोग? अभी तक हमने यही माना है P, एक बिंदु P माना है। ये बिंदु P है और एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे, याद करके रखेंगे। और इसको अगर हम ऐसे मिला दें, यहाँ पे ऐसे इसको हम मिला दें यहाँ पे, और इसको कुछ इस तरीके से मिला दें, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसकी दूरी क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी। इसकी दूरी क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी। इतनी सारी बातों को अगर आप समझ पाए हो तो अच्छी बात है। इतनी सारी बातों को अगर आप समझ पाए हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हम आगे की बात करें थोड़ा सा, अगर हम बात करें थोड़ा आगे की, चलिए जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव हमने बनाया जिसका नाम क्या रखा हमने? प्लस क्यू और माइनस क्यू। और हमने पता है कि, हमें ये भी पता है कि जो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो अल्प दूरी होती है, जिसको हम लोग 2l कहते हैं। अब इसके मध्य बिंदुओं से r दूरी पर, लंबवत दिशा में r दूरी पर एक बिंदु हमने P माना, निरक्ष पे हमने एक बिंदु P माना है जिसपे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। आपको ये भी पता है, हमने ये बताया, आपकी जो P की दिशा होती है जिसको हम रो की दिशा कहते हैं, रो की दिशा जो होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इतनी सारी बातों को अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, इसका नाम दे देते हैं AB। क्या नाम दे देते हैं? AB।
माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे गए हैं। इसके बीच की दूरी अल्प दूरी है। इसके मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप सबको एक बात हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र आता है प्लस से दूर आता है। कैसे आता है? प्लस से दूर। जो वैद्युत क्षेत्र आता है हमारा वो प्लस से दूर होता है, प्लस से दूर। यहां वेक्टर का सारा खेल वेक्टर का चलेगा। आप ध्यान में रखिएगा कि जो सारा खेल होने वाला है किससे होने वाला है? वेक्टर पे। वेक्टर का सारा खेल यहाँ चलेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्लस क्यू आवेश आएगा वो प्लस से दूर वैद्युत क्षेत्र आता है और माइनस की तरफ आता है। कहां आता है? माइनस की तरफ आता है। प्लस से दूर और माइनस की तरफ आता है। इस बात को आप नोट डाउन करके रखेंगे। चलिए, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र कैसे आएगा? प्लस से दूर। ध्यान रखिएगा, प्लस से दूर ये पॉइंट पे, माइनस की तरफ आता है। ये माइनस की तरफ आता है। वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है, प्लस से दूर और माइनस की तरफ होता है, माइनस की तरफ है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप घटक करें, क्या करें? जब आप घटक करें, यहां पे अगर ये कोण अगर थीटा आपके पास है तो ये कोण कितना होगा? थीटा होगा, एक कांतर कोण के नियम से। और इसका विभाजन बराबर है, डिवीजन बराबर है, तो एक एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ये सारी चीज तो आप बता दिए सर। एक चीज अभी नहीं बताया कि ये आपको पता है लंब, ये आपको पता है आधार। लंब पता है, आधार पता है, तो कण की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिक लगाओगे तो r² प्लस का l² आ जाएगी आपके पास। ये तो सिंपल है, आप सब निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। r² प्लस का l², ये तो एकदम सिंपल है। ये सारी चीजों को तो आप कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो इसमें कोई डाउट की दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, कोई डाउट आनी चाहिए ना कोई दिक्कत आनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और एक चीज, जैसे आपको घटक करने हैं, जैसे इसके घटक करने हैं आपको, ये पॉइंट ए है, इसका एंगल ए है। आपको पता है एंगल की तरफ कॉस आता है, एंगल की तरफ कॉस। जैसे हमने एक का घटक किया, एंगल की तरफ कॉस, एंगल के अपोजिट क्या आएगा? साइन। यहां क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो एंगल की तरफ घटक आता है वो कॉस आता है, एंगल के अपोजिट साइन आता है। चलिए, इस बात को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आइए यहां पे, अब यहां जैसे प्लस क्यू का हम क्या करेंगे? घटक करेंगे। तो यहां ये प्लस क्यू का जो घटक आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और यहां पे क्या आया था? ई माइनस क्यू इधर आएगा। वैद्युत क्षेत्र किसका होता है? माइनस की तरफ, प्लस से दूर, यही तो हमने बताया। तो अगर हम इसका क्या करें? इसका अगर यहां निकालें एंगल की तरफ निकालेंगे तो क्या आएगा? ई माइनस, इसी रेखा पे आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। एंगल के अपोजिट, एंगल है हमारा, एंगल के अपोजिट क्या आएगा? ए प्लस क्यू साइन थीटा। ए प्लस क्यू साइन थीटा। नहीं दिख रहा है? चलिए, आपको पता है एंगल की तरफ क्या होता है? एंगल की तरफ कॉस, एंगल के अपोजिट जाएंगे। जैसे एंगल के अपोजिट जाएंगे तो यहां क्या आएगा? ई प्लस का क्यू साइन थीटा। सारी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत समझ में आएगा आसानी से। ये हो गया। अब एंगल के अपोजिट क्या आएगा? ए माइनस क्यू साइन थीटा।
ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा आ जाएगा आपका, ई माइनस क्यू साइन थीटा। चलिए, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो मेरे दोस्त बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, आप सब बहुत आसानी से कर पाएंगे। डायग्राम ही मेन है आपका, डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको सबसे पहले एक वैद्युत ध्रुव रखना है, उसके बाद एक निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P मानना है, जिससे R दूरी पे मानना है। उसके बाद हमने क्या किया, जो वैद्युत क्षेत्र आता है हमारा वो प्लस से दूर आता है, प्लस के कारण ये प्लस क्यू, प्लस से दूर आता है वैद्युत क्षेत्र, और माइनस की ओर होता है, माइनस की तरफ हो गया। और हमने जब इसका घटक किया, ये प्लस क्यू का घटक किया, एंगल की तरफ कॉस आता है, एंगल के अपोजिट साइन आता है। तो हमने यही किया है, सारी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए आगे की बात करें। हम आगे की अगर हम बात करें, आप सबको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता है सबको? आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तीव्रता का फार्मूला क्या आपने पढ़ रखा है? E बराबर 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर, इसको आपने पढ़ रखा है, इसका डेरिवेशन कर रखा है। चलिए अब आगे की अगर बात करें, हम आगे की अगर हम बात करते हैं बिंदु P के कारण, सॉरी यहां पे अगर हम बात करें प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव, सॉरी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू इक्वल में 1/4πε0 E अपान में, इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी? R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, E प्लस क्यू इक्वल 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। इसको अगर हम देखें, अगर इसको हम नाम देना चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका नाम भी दे दें। अब ऐसे निकालना है, ये माइनस क्यू के कारण, क्या निकालना है? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? ए माइनस क्यू इक्वल में 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में का होल स्क्वायर। अब आगे अगर थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करें तो क्या निकल के आने वाला है? तो क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा E माइनस क्यू इक्वल में 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम लोग देखें यहां पे थोड़ा सा, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन नंबर 2 की बराबर है, समझ के?
तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, E प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कितनी आई है हमारे पास। थोड़ा सा समझने की बात यही है कि आपको आप यहाँ पे cos थीटा लिख सकते हैं, लिखे नहीं हैं आप लोग, तो आप यहाँ पे cos थीटा भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट इसको करिएगा, और एक बात यहाँ भी बढ़ाइएगा, यहां भी आप कर लीजिएगा cos थीटा। रीजन आपको पता है E माइनस टू cos थीटा आया है, तो इसको एंगल नंबर 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका परिणाम क्या आया, इसका परिणाम ये आया कि E प्लस क्यू इक्वल है E माइनस क्यू के। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, E प्लस क्यू इक्वल में E माइनस क्यू का मान हम किसी एक का ट्वाइस कर सकते हैं, किसी एक का दो गुना कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, E निरक्ष पे चाहिए। क्या चाहिए, E निरक्ष पे। तो क्या हो जाएगा 2E प्लस क्यू cos थीटा। अब यहां पे वैल्यू रख दो, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर इंटू में सॉरी प्लस में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब यहां पे आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, cos थीटा की वैल्यू। आपको पता है ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। cos थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा इक्वल होता है आधार बटे का कर्ण। तो cos थीटा बराबर निकल के आएगा क्या, आधार क्या अपने पास, आधार क्या है, आधार आपका एल है, कर्ण क्या है रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये आपका कर्ण है। तो आप इस पे रखेंगे जब, तो एल अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इतनी सारी बातों को अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। तो आगे हम सॉल्व करें थोड़ा बहुत, अगर हम आगे सॉल्व करें इसको तो क्या निकल के आने वाला है। आइए थोड़ा इधर देख लेते हैं हम लोग, आइए देखते हैं इधर हम लोग थोड़ा सा, आइए देखते हैं हम लोग यहां पे। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे दोस्त आप यहां देखेंगे क्या, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और ये रूट की पावर की पता है आपको हाफ होती है। तो यहां लिखेंगे ई निरक्ष, क्या लिखेंगे, ई निरक्ष इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू क्यू इंटू एल आसान में इसकी पावर क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। रीजन आपको पता होगा कि जैसे कि 1 + 1/2 करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/2। घात तो यही है, इसकी घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आप सबको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर हम इसकी घात को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, इसकी घात में अगर हम जोड़ेंगे 1 + 1/2 तो क्या होगा 3/2। इस बात को आप जानते रहिएगा। आप देखिएगा अब एक काम, एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या एक कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग यही कि जो यल होता है वो आर की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, इसलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यल को छोड़ देते हैं। यल को सर ऊपर छोड़ नहीं रहे हैं, नीचे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों सर, नीचे यल को छोड़ देते हैं लेकिन ऊपर वाले यल को क्यों नहीं छोड़ते हैं। रीजन एक है, जैसे मान लीजिए आपके पास मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज है, मल्टीप्लाई में आपके पास कोई चीज बहुत छोटी भी है, तो उस पे मल्टीप्लाई कराने के बाद उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। क्या आता है, बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसको जब ऐड करते हैं, जब उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, जब माइनस करते हैं, जब घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। लेकिन जब गुणा भाग करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आता है। इसलिए मेरे दोस्त, किसी भी चीज को छोटी मानकर केवल प्लस और माइनस में छोड़ा जाता है, गुणा भाग में नहीं छोड़ा जाता है। यहां पे मल्टीप्लाई में था इसलिए यल को यहां पे लिया गया, ए प्लस में था इसलिए यहां पे इसको छोड़ा गया। आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहां पे आपके पास आएगा ई निरक्ष, क्या आएगा
ई नीरज, ई नीरज पे अगर आप देखें तो क्या निकल के आएगा फार्मूला, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट पी अपान में क्या आएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या निकल के आएगा फार्मूला, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट पी अपान में आर क्यूब। इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर फाइनल फार्मूले की बात करें मेरे दोस्त, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फाइनल फार्मूला क्या निकल के आएगा। इसका फाइनल फार्मूला आएगा आपके पास, इसके यहाँ पे आप लिखेंगे ई नीरज पे क्या फार्मूला आता है, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट पी अपान में आर क्यूब। ये आप डेरिवेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट, कोई संदेह हो तो आप इसको आसानी से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसमें से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत बेहतर तरीके से डेरिवेशन समझ में आया होगा, आप अच्छे से कर भी पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप सब ये अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए अंदाज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।